हेलो एवरीवन, इसमें ये क्या है, देखिए एक सर्किल है, ये सर्किल है ए बी है, तो ए बी को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, और ये ओ है तो ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक, यानी इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, और ए बी क्या होता है, आर्क होता है। इतना बात तो समझिए, यानी दैट मीन्स यहाँ ये जो लेंथ होगा ना, ए ओ ए वह ओ बी, वही क्या होगा, ओ ए होगा, यानी ये दोनों लेंथ क्या होगा, सेम होगा। यानी ये आर्क का जो एंड पॉइंट का जो लेंथ है ना, एंड पॉइंट से जो लाइन गया है उसका लेंथ और सेंटर, ये दोनों लेंथ क्या होगा, पॉइंट, ये दोनों लेंथ क्या होगा, सेम होता है। क्योंकि रेडियस क्यों, किसी सर्किल का रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। अगर रेडियस ये इक्वल है, इसको हम क्या कहते हैं, ए बी को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक उसी प्रकार हम आते हैं इस पे। एक बात आप समझिएगा कि फ्रंट व्यू का एंड पॉइंट और टॉप व्यू का एंड पॉइंट हमेशा एक लाइन पे लाइज करता है। क्या बोल रहा हूं कि फ्रंट व्यू का एंड पॉइंट और टॉप व्यू का एंड पॉइंट हमेशा एक लाइन पे लाइज करता है। तो अगर ये फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू का ए डैश और ए देखिए एक लाइन पे लाइज कर रहा है। ठीक उसी प्रकार बी डैश और बी जो होगा एक लाइन पे लाइज करता है, हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ये ए डैश बी डैश, ए बी टू डैश के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम अल्फा कहते हैं। दैट मीन्स जो फ्रंट व्यू इस लाइन के साथ ये ए बी टू डैश वाला, ए डैश बी टू डैश वाला लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ए बी जो है वह ए बी वन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बीटा कहते हैं। ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए ए बी वन डैश को हम कहते हैं ट्रू लेंथ, ए बी वन डैश को हम कहते हैं ट्रू लेंथ, और यहां पे ए बी टू को हम कहते हैं ट्रू लेंथ। हालांकि ट्रू लेंथ दोनों बराबर होता है, ए यानी ए डैश बी वन डैश और ए बी टू जो होता है वह ट्रू लेंथ होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। फ्रंट व्यू तो भी इक्वल नहीं होता है, ये आप समझ रखिए। इसके बाद क्या होता है, जो ट्रू लेंथ जो इस लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा कहते हैं। ट्रू लेंथ यानी ए डैश बी वन डैश जो इस लाइन ए बी टू के साथ जो एंगल बनाता है उसको थीटा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ए बी वन यानी ए बी टू जो है ए बी वन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम फाई कहते हैं, ठीक है, इतना समझिए। अब आते हैं दूसरी बात। आप फ्रंट व्यू का एक रोटेशनल यानी आर्क के टाइप का, फ्रंट व्यू से एक आर्क आप लीजिए, ये आर्क ये इस लाइन पे जिस यानी ये जो ए वाला जो लाइन जा रहा है, जो ये एक्स वाई लाइन के पैरेलल जो लाइन है, इस लाइन पे जहां कट करता है वहां तक से ये जो वहां से आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे की तरफ लाइएगा, वो हमेशा आपको टॉप व्यू का ट्रू लेंथ देगा। क्या कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि ये फ्रंट व्यू का रोटेशनल इफेक्ट नीचे की तरफ जो लेंथ देगा वो टॉप व्यू का ट्रू लेंथ देगा। ठीक उसी प्रकार टॉप व्यू का रोटेशनल इफेक्ट ऊपर की तरफ जो लेंथ देगा, वो जो ऊपर की तरफ कट करेगा वहां से जो लेंथ देगा वह हमें फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ देगा। अब इतना बात समझिए। तो देखिए जब आप रोटेट करिएगा ना इसको, तो ये एक आर्क बनता है, ये आर्क बना। फ्रंट व्यू को जब आप रोटेट करिएगा तो आर्क बनेगा। तो आर्क का जो पॉइंट वाला जो लेंथ है हमेशा सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द सर्किल यहाँ से, तो ये क्या आर्क है, तो ये क्या होगा, ए बी मान लीजिए अगर ये सर्किल बनेगा इमेजिनरी, तो ये क्या होगा, एक रेडियस होगा। तो ए बी डैश और ए डैश बी डैश और ए डैश बी टू डैश क्या होगा, इक्वल होगा। ए डैश और बी टू डैश क्या होगा, इक्वल होगा। ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ठीक उसी प्रकार ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी वन होगा। ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी वन होगा। ठीक है, ए बी क्या होगा, ए बी
1 होगा। ठीक है, अब इतना तो हम समझ गए। थीटा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, ठीक है, किसका रोटेशनल इफेक्ट यानी टॉप व्यू का रोटेशनल इफेक्ट, और एभव में ऊपर में क्या देगा हमें, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ देगा। ठीक उसी प्रकार टॉप फ्रंट व्यू का जो रोटेशनल इफेक्ट नीचे की तरफ जो होगा वो हमें टॉप व्यू का ट्रू लेंथ देगा। इतना हमें समझ में आ गया। अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, ये फाई क्या होगा, ये समझ में आ गया। यानी ए बी टू बराबर क्यों होगा, ए टू बी बराबर ए वन ए टू ए डैश बी टू इक्वल टू ए वन डैश ए डैश बी डैश क्यों होगा, ये समझ में आ गया। इसके बाद हमें समझ में आ गया ए बी बराबर ए बी वन क्यों होगा, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, द elevation length and the plan length of line AB measure 50 mm and 60 mm respectively. The line AB is inclined at 30 degree to the HP and the end A is 10 mm above and 20 mm 10 mm above HP and in 20 mm in front of VP. Draw it projection of line. तो आपको क्या करना है, एक प्लेन लेना है, लाइन लेना है। लीजिए आप, लाइन ले लीजिए। ये क्या है, एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन 10 mm एबव HP, तो आप यहां से 10 mm एबव लीजिए, 20 mm इन फ्रंट ऑफ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो 20 mm। यहां से आप एक पैरेलल लाइन लीजिए जो यहां से जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप नीचे से एक्स वाई की पैरेलल एक लाइन ले लीजिए। ये जो पॉइंट जो होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट मेरा होगा ए डैश और ये होगा ए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो क्वेश्चन होता है उसमें ए डैश फ्रंट व्यू ऊपर होता है और जो टॉप व्यू जो होता है वो यानी इन फ्रंट वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, यानी जिसको आप टॉप व्यू कहते हैं। टॉप व्यू वाला जो पॉइंट होता है वो नीचे की तरफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बताए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो में, आप जाके देखिएगा अच्छा से। इसके बाद क्या करना है कि जो ए बी के लाइन, जैसे लाइन बोला जाए ना, आप इसका मतलब सुनिए ट्रू लाइन बोल रहा है, ट्रू लाइन बोल रहा है, तो आप क्या कीजिए कि ट्रू लाइन के साथ एक 30 डिग्री का एंगल बोल रहा है। ट्रू लाइन के साथ आप 30 डिग्री का एंगल, दैट मीन्स HP के साथ बोल रहा है। HP के साथ एक ट्रू लाइन है AB जो 30 डिग्री के एंगल पे है, तो यानी 30 डिग्री के एंगल पे यही है, 30 डिग्री के एंगल पे यही है। यहां से एक लाइन जाएगा, ठीक, यही थीटा भी होता है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आप देखेगा तो आपको फ्रंट व्यू दिया हुआ है वह 50 mm दिया हुआ है। टॉप व्यू जो दिया हुआ है, फ्रंट व्यू यहाँ पे लिखने दिखाई नहीं है, फ्रंट व्यू जो दिया हुआ है वह 50 mm दिया हुआ है। टॉप व्यू जो दिया है आपको 60 mm दिया हुआ है। ए डैश जो दिया हुआ है वह 10 mm एबव दिया हुआ है। ए जो दिया हुआ है वह 20 mm इन फ्रंट ऑफ दिया हुआ है और थीटा आपको 30 डिग्री दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 5 पॉइंट चाहिए और 5 पॉइंट हमें दिया हुआ है, 5 पॉइंट हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है क्या कि ये जो फ्रंट व्यू यानी इल्यूमिनेशन लेंथ जो दिया है वो 50 mm दिया है, तो आपको आर्क रोटेटर में 50 mm का लेंथ लेना है, ले लिए और आप इस लाइन पे कट कीजिए, इस लाइन पे कट, यहाँ से एक लाइन ले लीजिए और इसको रोटेट कर दीजिए। ठीक, इसी को आप फिर यहाँ से कट कर दीजिए आर्क। ये देखिए 50 है, यहाँ से आप
50 mm का लेंथ है, यहीं पे कट करेगा आप। यहीं पे आपको कट करेगा और ये जो हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। इसका लेंथ कितना होगा? 50 mm होगा। अब कट करिएगा ना, एक्यूरेट 50 mm आ जाए, क्योंकि ये और ये क्या होगा? बराबर होगा। अब बिकॉज देखिए AB2 डैश और A-B' क्या होता? बराबर होता था। तो ये लेंथ जितना होता उतना ही ये भी लेंथ होगा, यानी ये लेंथ जो होगा उतना ही ये लेंथ होगा। इसके बाद क्या करते थे कि ये फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू का रोटेशनल इफेक्ट नीचे की तरफ में क्या देता था? ट्रू लेंथ देता था। किसका ट्रू लेंथ देता था? टॉप व्यू का। यहाँ से आप एक टॉप व्यू का रोटेशनल इफेक्ट लीजिए नीचे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप नीचे की तरफ ड्रॉ कीजिए। ये कहीं और नीचे आके फ्रंट व्यू दें। फिर आपको क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉरी, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ क्या? इसके बाद आप जानते हैं कि जो फ्रंट व्यू का इन पॉइंट और टॉप व्यू का इन पॉइंट होता है वह हमेशा एक लाइन पे लाइज करता है, हमेशा एक लाइन पे लाइज करता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से हमेशा एक लाइन पे लाइज करता है। तो ये जो फ्रंट व्यू का ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? B' हो जाएगा, B'। और आप जानते हैं कि जो B' और B1' दैट मीन्स जो इन पॉइंट जो है फ्रंट व्यू का और इन पॉइंट जो है ट्रू लेंथ का, वह एक लाइन पे लाइज करता है, एक लोकस पे लाइज करता है। ठीक, एक लाइन पे लाइज करता है। तो ठीक उसी प्रकार आप क्या कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, एक यहाँ से इसके एक्स वाई के पैरेलल में एक लाइन यहाँ से खींचिए। और ये जो लाइन जो होगा, ये जो लाइन जो होगा ये B' होगा ये पॉइंट, और इसी लाइन पे ये लाइज करेगा। इसी लाइन पे ये क्या करेगा? लाइज करेगा। ये देखिए कहीं यह कट कर रहा है, ये जो कट कर रहा है ये हो गया आपका B1' जो ट्रू लेंथ हो गया। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का लाइन पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज करता है। तो जब एक ही पॉइंट पे लाइज करता है तो ये कहीं यहाँ से आप परपेंडिकुलर लीजिए, परपेंडिकुलर ले लीजिए। और यहाँ से आप क्या कीजिए, एक अपने लेंथ में, क्योंकि टॉप व्यू क्या है 60 mm, तो आप क्या कीजिए एक रोटेटर में 60 mm का लेंथ लीजिए, ले लिए। अब इसको क्या करना है, आपको ए पे रखना है और इस लाइन पे देखिए कहीं आपको कट कर रहा है। ये लाइन पे जहाँ कट कर दिया ना वो 60 mm का हो गया, और इसको आप क्या करना है, ए से इसको आपको मैच करवा देना है। इसके बाद फिर क्या करना है, एक्स वाई की लाइन के पैरेलल में उस पॉइंट से आपको एक लाइन खींचना है, आपको एक लाइन खींचना है। तो आपने क्या किया, यहाँ से लाइन खींच दी। ये जो पॉइंट हो जाएगा ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये जो बी पॉइंट हो जाए। और आप जानते हैं कि बी और B2 एक लाइन पे एक लोकस पे लाइज करते हैं। दैट मीन टॉप व्यू का 1 इंच का पॉइंट और ट्रू लेंथ का भी 1 इंच का पॉइंट एक लाइन पे लाइज करता है। तो इसको आप एक लाइन पे लाइज करवाइए। आप देख लीजिए, जब आप पैरेलल एक लाइन खींचिए ना, ये जो लाइन आ रहा है
ये गए यहाँ पे कट किया, इसको हम कहेंगे B2 और इसको आप इससे मैच करवा दीजिए, इसको आप इससे मैच करवा दीजिए। ये जो हो जाएगा ना, इसको आप इससे जब मैच करवाइएगा ना तो ये हो जाएगा आपका ट्रू लेंथ, और ये आपका ये भी हो जाएगा ट्रू लेंथ, ये टॉप भी हो जाएगा, और ये जो एंगल जो हो गया, ये एंगल ये मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है। बस क्वेश्चन हो गया। तो ये इसको आप कह लीजिए लोकस ऑफ B2, इसको आप कह लीजिए लोकस ऑफ B1। ये देखिए B2 वाला लाइन यहाँ पे गया परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये जो पॉइंट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका B2, XY लाइन के ऊपर क्या है, डैश है। और ठीक उसी प्रकार अगर आप ठीक इसी प्रकार आप जब